बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फिर से मेरे चैनल जीट्स क्लिनिक में आप लोग फिर से। और मैं आज आप लोग लेकर आया हूँ जीट्स टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड। और आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के बारे में। अगर आप लोग साइंस एंड टेक फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, बाकी का मैं बता दूँगा आप लोगों को। बाकी जानना है ना आपको, विदाउट टाइम वेस्ट करना, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो का मेन पार्ट पे आ जाते हैं। तो आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं जो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो है रिसर्चर्स सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सोलर सेल एफिशिएंसी। एक जर्मन रिसर्च टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन की, उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने डेवलप किया एक टैंडम सोलर सेल दैट रीचेस 24% एफिशिएंसी एज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हियर इलेक्ट्रिसिटी मींस द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव्ड सो फार विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स होते हैं वो मिथाइल एमोनियम लेड हैलाइड के मटेरियल्स के बने होते हैं। बेसिकली ये मटेरियल्स पहले भी थे, आज है ये ज़रूरी नहीं है ये आज ही आए हैं, ये पहले भी थे। बट बेसिकली टिल 2006 टू 2009 इनकी एफिशिएंसी 4% हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में इट इज़ अबाउट 25% एफिशिएंसी। बिकॉज जो पहले लिक्विड फेज सोलर सेल्स यूज होते थे जिसके कारण मिथाइल एमोनियम लेड हैलाइड या मैं कहूँ कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स ये उतना एफिशिएंट नहीं हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे लिक्विड फेज सोलर सेल्स का यूज़ बंद होते होते आज के डेट में सब सॉलिड फेज में आ गए हैं और इसीलिए इसका जो एफिशिएंसी है वो 4% से बढ़कर 25% तक आ चुका है। आपको मेरे इधर फोटोज दिख रही होंगी या मैं लगा दूंगा, अभी इस सेगमेंट के बाद ही फोटोज लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज होलोपोर्टेशन मेथड। होलोपोर्टेशन एक इनोवेटिव 3D मेडिसिन टेक्निक है टू हेल्प कीप एस्ट्रोनॉट्स हेल्दी। आप लोगों ने फिल्मों में या वेब सीरीज में तो स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे हैं ऐसा तो देखा ही होगा। सो जब एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में या मिशन में कभी जाते हैं तो कभी कभी उनको कम्युनिकेशन के लिए जो नीचे, जैसे मैं नासा की बात करता हूँ, केनेडी स्पेस सेंटर पे जो साइंटिस्ट बैठे रहते हैं उनसे उनको कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती होगी डेफिनेटली। ओके, सो कम्युनिकेशन कभी कभी सैटफोन के थ्रू उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है बिकॉज जो सिचुएशन एस्ट्रोनॉट फेस करता होगा वो सिचुएशन साइंटिस्ट एट केनेडी स्पेस सेंटर या कोई भी स्पेस सेंटर में ग्राउंड पे अर्थ पे बैठकर सिचुएशन को समझना उतना पॉसिबल नहीं होता है ना। सो होलोपोर्टेशन एक मेथड, एक इनोवेटिव 3D टेक्नोलॉजी बनाया गया था 2016 में। और उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हम 3D मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो 3D मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम जो केनेडी स्पेस सेंटर में जो या कोई भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में कोई भी साइंटिस्ट अगर यहाँ पर बैठा होगा वो डायरेक्ट उस स्पेसक्राफ्ट में उसका 3D उसका इमेज वहाँ पहुँच जाएगा और वो वहाँ पर अपने पैनल पे देख सकेगा कि क्या सिचुएशन है और उस हिसाब से वो अपना कंसल्ट कर सकता है उन एस्ट्रोनॉट्स को। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये नासा इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज अ प्रीकर्सर फॉर मोर एक्सटेंसिव यूज ऑन फ्यूचर मिशंस। ये नासा यूज़ करने वाला है, अभी यूज़ नहीं किया है, ये अभी इसका अप्रूवल हो गया है,
अब ये बनना स्टार्ट होगा, इसको यूज़ में लाएंगे, फ्यूचर जितने भी मिशंस आएंगे फ्यूचर में उनमें यूज़ करेंगे। प्लान्स आर टू यूज़ दिस नेक्स्ट विथ टू-वे कम्युनिकेशन वेयर पीपल ऑन अर्थ आर हॉलोपोर्टेड। मैं वही कह रहा था, पीपल ऑन अर्थ, द साइंटिस्ट एट कैनेडी स्पेस सेंटर विल बी हॉलोपोर्टेड टू स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट्स आर प्लेस्ड बैक ऑन अर्थ। तो उनकी टू-वे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं उससे, ताकि वो बेटर कंसल्ट कर सके और मिशन इजीली कंप्लीट हो सके। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट सेगमेंट है मैग्नेटिक लेविटेशन, हाउ मैगलेव वर्क्स। सो दिस इज द मोस्ट आई गेस, जो लोग बुलेट ट्रेन्स या रैपिड ट्रेन्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने, तो आई गेस सब ने ही सुना होगा। तो वो जितने भी बुलेट ट्रेन्स हैं, आपने मैगलेव ट्रेन्स के बारे में तो सुना ही होगा। मैगलेव ट्रेन्स जो होते हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उस पर मैं बात करूंगा। सो तो मैग्नेटिक लेविटेशन एक टेक्निक होता है या फेनोमेना होता है, उस पे काम करते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन ये प्रिंसिपल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स क्या होते हैं, वो कूल डाउन, एक्सट्रीम टेम्परेचर से कूल डाउन करके इन यूज, जब वो मैग्नेट यूज में होता है तभी उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से कूल डाउन कर सकते हैं, which dramatically increases the magnetic field। वो बहुत जल्दी मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा इंक्रीज कर देता है। बिकॉज आप लोगों को पता होगा, जब मैग्नेट्स इन यूज, जब मैग्नेट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कर दें और रैपिड इंस्टेंट कर दें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो ट्रेन्स होते हैं वो 3 टाइप ऑफ लूप्स पे काम करते हैं। पहला, उसमें वो ट्रेन के नीचे 4 मैग्नेट लगे होते हैं, 4 सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं और वो लूप्स में काम करते हैं। जो पहला लूप होता है वो फील्ड क्रिएट करता है और जो ट्रेन को ट्रैक से 5 इंचेस के ऊपर, 5 इंचेस के ऊपर उसको गाइड कर देता है बिकॉज ऑफ, और आपको पता होगा कि नॉर्थ सेम पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये फेनोमेना तो आप लोगों को पता होगा। तो इसी फेनोमेना को यूज करते हैं कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो रिपेल सेम पोल्स होते हैं, जो ट्रैक होता है उसमें भी नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है, और ऊपर जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें भी नॉर्थ पोल रिपेल कर जाते हैं, साउथ पोल रिपेल कर जाते हैं। तो क्या वो ट्रैक्स और ट्रेन्स के बीच में एक 5 इंचेस की दूरी आ जाती है। और जो सेकेंड लूप होता है, उस सेकेंड लूप स्टेबल, उस ट्रेन को स्टेबल रखता है हॉरिजॉन्टली। नहीं तो अगर स्टेबल नहीं रखेगा तो ट्रेन तो हवा में है, वो तो इधर उधर चला जाएगा। उसको स्टेबल रखने के लिए सेकेंड लूप काम करता है। और बोथ द लूप्स यूज मैग्नेटिक रिपल्शन टू कीप द ट्रेन कार इन द ऑप्टिमल स्पॉट। और जो फर्दर इट गेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गाइडवे or the closer to the bottom, the more magnetic resistance pushes it back on track। तो propulsion जो मैग्नेट्स होता है उनका वो एक propulsion रिलीज कर, propulsion के वजह से वो ट्रेन आगे या पीछे जाता है। और जो थर्ड सेट ऑफ लूप्स इज अ propulsion system run by alternating current power। alternating current के फिनोमेना से वो थर्ड सेट ऑफ लूप propulsion system बनाता है, और जिसके कारण बोथ मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर यूज्ड टू मूव द ट्रेन ऑन द ट्रैक। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। और आपके सामने एक पिक्चर आएगा, अभी ये सेगमेंट में ही आया होगा, बीच में आ गया होगा आपको, और अच्छे से उस इमेज में समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। और बस आज की वीडियो में इतना ही मैं बताना चाह रहा था कि ये 3 टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ जस्ट पिछले हफ्ते ही आए थे और मैंने उनको एड्रेस किया। तो थैंक यू सो मच। अब कैमरा के सामने चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेट्स गो। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको जीत स्टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो भी जाने, इनको भी ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। और आज के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखो। और जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो नीचे लाल वाला जो बटन है उस पे मुक्का मार के उसको ग्रे कर दो, ताकि हमारा ये जीट्स क्लिनिक के फैमिली में आपका भी स्वागत हो सके। अगली बार मिलते हैं। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।